अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो में हम नबी पाक के घर की ज़ियारत करने वाले हैं। तो चलो बिना वक्त गमाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कलमा टीवी के तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ये जो पिक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक है। और ये वाला बिस्तर जो आप देख रहे हैं, ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है। यहाँ पर आप आराम फरमाते थे और आपका इंतकाल भी इसी बिस्तर पर हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो सहाबा इकराम में बहस छिड़ गई कि अल्लाह के नबी की तदफीन कहाँ की जाए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि जहाँ पर अंबिया और रसूल वफ़ात पाते हैं वहाँ ही उनकी कब्र बनाई जाती है। फिर हज़रत अबू तलहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तैयार की जो लहद की शक्ल में थी। इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके चचा हज़रत अब्बास ने गुस्ल दिया और इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। बाद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे में रहती थी और साथ में अल्लाह के नबी की कब्र भी मौजूद थी। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वसाल हुआ तो उनकी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ थोड़ा नीचे की तरफ बनाई गई। तब भी हज़रत आयशा अपने हुजरे में रहती थी। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वसाल हुआ तो उन्होंने वफ़ात से कबल हज़रत आयशा से उनके हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के साथ कब्र की इजाज़त ली। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर मुझसे ज़्यादा इस जगह का हकदार है। हज़रत उमर की वफ़ात के वाक़ये पर मुकम्मल वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर इस जगह हज़रत उमर की तदफीन हुई और हज़रत उमर की कब्र हज़रत अबू बकर की कब्र से थोड़ा नीचे की तरफ बनाई गई। फिर हुजरे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह पर्दा लगा लिया क्योंकि हज़रत उमर नामहरम थे। तो हज़रत आयशा ने आपकी कब्र से भी पर्दा किया। बाद में हज़रत आयशा की तदफीन जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हुई। वक्त गुज़रता गया और कुछ सालों के बाद हुजरे की कच्ची दीवारों पर दरारें पड़ गईं। शदीद बारिश की वजह से हुजरे की एक दीवार गिर गई और मौजज़े की बात यह है कि इतने सालों के बाद वहां दीवार गिरने की वजह से एक कदम बिल्कुल सही सलामत ज़ाहिर हुआ। लोग ये समझकर घबरा गए कि ये कदम मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना हो। फिर उर्वा बिन ज़ुबैर ने पहचान की और बताया कि नहीं, अल्लाह गवाह है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक नहीं है, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कदम है। फिर हुजरे को पक्का किया गया और ये दीवार तमीर हुई। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में साइड वाले घर ख़त्म कर दिए और 5 कोनों वाली दीवार बनवाई। दीवार की शक्ल 5 कोनों वाली इसलिए रखी कि 4 कोनों वाली दीवार बनाते तो वो काबे के मुशाबे हो जाती। उसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में 2 यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतर को निकालने का मंसूबा बनाया था और सुरंग खोदना शुरू कर दी थी और कुछ ही हफ्तों बाद वो तकरीबन कब्र मुबारक तक पहुंच गए थे। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक में गम के आसार थे और उन 2 यहूदियों के बारे में इत्तला दी कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं।
بادشاہ نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور سرنگ کو دیکھا گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور پھر چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہ تک کھدوا کر سیسہ پگھلایا اور زمین کے اندر بھر دیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ 5 کونوں والی دیوار پر سبز رنگ کا کپڑا ڈال دیا گیا اور سائڈ پر یہ جالی بنوا دی گئی۔ کچھ وقت کے بعد یہ ایک گنبد بھی بنوا دیا گیا۔ پھر ایک دفعہ آسمانی بجلی گری جس سے گنبد جل گیا اور پھر نیا گنبد بنوایا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر پورے حجرے کے اوپر یہ والا بڑا گنبد بنا دیا گیا اور چھوٹا گنبد بھی اس کے نیچے ہی رہ گیا، اور سعودی دور میں اس گنبد کا رنگ سبز کر دیا گیا جو اب ہمیں اس طرح نظر آتا ہے۔ اب اگر ہم روضہ رسول کی جالیوں کے اندر دیکھیں تو ہمیں صرف سبز کپڑا نظر آتا ہے جو 5 کونوں والی دیوار کے اوپر ہے۔ اس کے اندر دنیا کا کوئی انسان نہیں جا سکتا کیونکہ اس دیوار میں کوئی راستہ یا دروازہ موجود نہیں ہے۔ اور اب جب ہم روضہ رسول پر درود و سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ان سنہری جالیوں میں اس بڑے سوراخ کے بالکل پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس چھوٹے سوراخ کے پیچھے حضرت ابوبکر اور اس والے چھوٹے سوراخ کے گائس پیچھے امید کرتا ہوں حضرت آپ عمر لوگوں کی کو قبر ویڈیو مبارک پسند ہے۔ آیا ہوگا۔